क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटू कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। आई होप सो कि सब अच्छा चल रहा होगा। आपकी पढ़ाई, आपके एफर्ट्स, आपका प्रैक्टिस, आपके सेशन सब बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे। और जो भी छोटी मोटी अगर लाइफ में दिक्कत चल रही है, आई प्रे कि वो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को राधे राधे, सारी बहनों को राधे राधे। कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देंगे हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। और आज एक नया टॉपिक जो कि मैंने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। मैंने कहा था ये अच्छा टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन दिसंबर चाहे 2024 हो, जून 2023 हो, जून 2024, दिसंबर 2024, दिसंबर 2023, तीनों एग्जाम में नहीं पूछा गया। बट आपके भाई को एक अंदर से थोड़ी सी फीलिंग सी आ जाती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी कहा है, जिनको लगता हो कि अरे सर मौज ले रहे हैं, आप हर वार्म अप सेशन को देख सकते हो, चाहे वो जून का रहा हो, चाहे वो दिसंबर का रहा हो या दिसंबर 2023 का। एक दिन पहले वार्म अप सेशन होता है, उसमें मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगले ही दिन पेपर में आपको एक चमत्कार देखने को मिलता है। तो चलिए बेटा जी, आज का नया टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, लेकिन मेरी गारंटी है कि जल्दी ही समझ में आ जाएगा, राइट। और मैं सवाल भी आपसे पूछूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ स्पेशल बताऊंगा। मैं सवाल भी आपसे पूछूंगा, जवाब भी आप देंगे, आंसर भी आप देंगे, एंट्री भी आप बताएंगे। तो सर आप क्या करोगे? मैं बस तालियां बजाऊंगा आपको। चलो बेटा, सबसे पहले परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बसंती अभी शॉपिंग करने गई हैं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आ जाएगी बसंती। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, सर इसका मतलब क्या होता है? सपोज आपने किसी को डिबेंचर्स दिए हैं, उसका पेमेंट करना है आपको आफ्टर 15 ईयर्स। कब करना है? आफ्टर 15 ईयर्स आपको इसका पेमेंट करना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, DRR कितना परसेंट मेंटेन करेंगे और DRRI कितना परसेंट मेंटेन करेंगे? और जो DRRI है वो आपको किस डेट से पहले इन्वेस्ट कर दिया जाएगा? DRRI पर मिली इंटरेस्ट आप लोग कहां डालेंगे? अरे सर इतने सारे सवाल एक साथ, बताओ बेटा। पीयूष जी 10%, 15%, वेरी गुड वेरी गुड। हर्षिता, मानव, नेहा, साक्षी, काजल, रेशम, लक्ष्य, निशांत, क्रिश, गुड मॉर्निंग बेटू। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सपोज कि आपने किसी को डिबेंचर्स दिए हैं और आपको उस डिबेंचर का पेमेंट करना है 15 साल बाद। 15 साल बाद आपको उसका पेमेंट करना है, राइट? यस। अब 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, आफ्टर 10 ईयर्स आपके पास खूब सारा पैसा आया और आपने कहा ये जो डिवेंचर मुझे 15 साल बाद पेड करने हैं, मैं इसका पेमेंट अभी कर दे रहा हूं यार, क्योंकि मेरे सर पर लायबिलिटी है। अरे सर आपके सर पर तो टोपा है,
अरे नहीं बेटा, मैं यहां की बात कर रहा हूं, मेरे सर पर लायबिलिटी है, लायबिलिटी को मैं खत्म कर दूंगा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है सर। यानी कि मैं अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज कर रहा हूं, जैसे कि मैं अपने ही इक्विटी शेयर्स को मार्केट से बायबैक कर रहा हूं। मैं अपने ही शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहा हूं, जैसे मैं अपने ही बायबैक कर रहा था वैसे यहां पर डिबेंचर्स को परचेज कर रहा हूं। ठीक है बेटू? यस सर। तो जब मैं ऐसा करूंगा, यानी कि जब मैं अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करूंगा, ऐसे केस में ये जो मैं डिबेंचर परचेज कर रहा हूं उसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन इमीडिएट कैंसिलेशन, इमीडिएट कैंसिलेशन, यानी कि या तो जो डिबेंचर मैं परचेज कर रहा हूं उसको तुरंत मैं कैंसिल कर दूंगा, तुरंत मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है? या फिर मैं उसको जो डिबेंचर परचेज कर रहा हूं उसको एज अ इन्वेस्टमेंट मान लिया, मैंने अपना एज अ इन्वेस्टमेंट मान लिया। मैंने तुरंत उसको कैंसिलेशन नहीं करा, मैंने उसको क्या मान लिया? डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट मान लिया। मैंने मान लिया कि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने उनको तो पैसा दे दिया, अब जो वो डिबेंचर है वो मेरे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गए। ठीक है? मुझे बताओ यहां तक जो मैंने आपको बताया क्लियर है? मैंने अपने ओन डिबेंचर्स, पैसा मेरे पास पहले आ गया, इस वजह से मैंने अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करे हैं, अपने ही डिबेंचर मार्केट से परचेज करे हैं। ठीक है ना? अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करे हैं। तो दो तरह से हो सकता है, या तो मैं उनको तुरंत कैंसिल कर रहा हूं या मैं ओन इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहा हूं। ठीक है? यस सर। अब मैं पहला केस लेता हूं आपके सामने, ओन डिबेंचर्स, सॉरी कैंसिलेशन, इमीडिएट कैंसिलेशन, इमीडिएट कैंसिलेशन। आपने डिबेंचर्स को परचेज किया और उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। ठीक है? यस सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज कर रहा हूं और उसको तुरंत कैंसिल कर रहा हूं, उसको तुरंत कैंसिल करना हो सर कैसे? आपने देखा होगा बचपन में हमारे यहाँ कोई आता था और वो आपको पैसे दे के जाता था, ले लो बेटा चॉकलेट खा लेना, ले 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 ले, और आप जेब में रख लेते थे। उनके जाने के बाद ही घर वाले, चाहे मम्मी हो या पापा हो, झपट्टा मार के उतना ही पैसा उनको देते थे, ये लो अपने बेटे को चॉकलेट खिला देना। यानी कि आप एक मीडिएटर रह गए, यहां से पैसा आया यहां चला गया और यहां से आया तो यहां चला गया। सेम इसी तरीके से है। आप जब डिबेंचर को इशू कर रहे थे, डिबेंचर एक लायबिलिटी है, और जब आपने डिबेंचर को इशू किया तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। राइट? यस सर। तो ऐसा करने से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। यस सर। बट अगर मैं डिबेंचर को इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए परचेज कर रहा हूं तो क्या मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होगी? यस या नो? बताओ बेटा। अगर मैं अपने डिबेंचर जो मार्केट में मैंने दे रखे थे उनको वापस ले रहा हूं, उनको वापस से परचेज कर रहा हूं, तो क्या मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होगी? यस या नो? वेरी गुड। इक्षा, हर्षिता, रेशम, मानव, नेहा, रातुल, सौरभ, पीयूष, साइबा, साक्षी, शैलेश, अनुप, लक्ष्य, निशांत, अंशुमेश, निहारिका, प्राची, अभिषेक आदि। ठीक है? भूमि, मुस्कान। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो डिबेंचर्स जब मैं परचेज कर रहा हूं फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, सॉरी, जर्नल एंट्री में मैं इसको कहां डालूंगा? जर्नल एंट्री में, while purchase of own debenture for immediate cancellation, the journal entry have to be passed and the debentures account is debit or credit. बताओ सर। अब यहां पर लायबिलिटी कम होगी, इसीलिए आप डिबेंचर्स को क्या करोगे?
करोगे? डेबिट करोगे। डिबेंचर्स को क्या करोगे बेटा? डेबिट करोगे, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। इसी रीजन की वजह से आप डिबेंचर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे, राइट? यस सर। बट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं डिबेंचर को परचेज कर रहा हूं तो भैया कोई स्पेसिफिक डेट तो है नहीं, मैं पूरी साल के बीच में कभी भी डिबेंचर को परचेज करता हूं। यस सर। भाई अगर मुझे डिबेंचर को परचेज करना है तो मैं पूरी साल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कभी भी परचेज कर सकता हूं, है ना? यस सर। तो सपोज मेरे जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको मैं जो इंटरेस्ट दे रहा हूं डिबेंचर पर, वो दे रहा हूं 30 जून को, 30 जून ही होती है ना? हाँ। और 31 दिसंबर, या नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, 30 सितंबर और 31 मार्च, ये सही है, ये सही है। यानी कि मेरे जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको मैं जो सालाना डिबेंचर इंटरेस्ट दे रहा हूं वो मैं दे रहा हूं साल में 2 बार। एक इंटरेस्ट दे रहा हूं 30 सितंबर को और एक इंटरेस्ट दे रहा हूं 31 मार्च को, राइट? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मैंने डिबेंचर्स को खरीदा है 1 दिसंबर को, अगर मैंने डिबेंचर्स को खरीदा है 1 दिसंबर को, मैंने 1 दिसंबर से पहले उसको इंटरेस्ट कब दी थी? 30 सितंबर को। और मैंने उसके डिबेंचर कब परचेस करे? 1 दिसंबर को। यानी कि क्या अक्टूबर नवंबर 2 महीने की ब्याज उसको मिलनी चाहिए? यस और नो? क्या 2 महीने की इंटरेस्ट उसने कमा ली है? क्या 2 महीने के इंटरेस्ट का वो हकदार है? यस या नो? बताओ बेटू, क्या ये 2 महीने की इंटरेस्ट जो वहां केसरी, हाँ जी, क्या ये 2 महीने की इंटरेस्ट वो कमा लिया है? यस सर, 2 महीने की इंटरेस्ट वो कमा लिया है। क्या 2 महीने की इंटरेस्ट हमको देना चाहिए? यस सर, देना चाहिए। अब ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो पहले भी एक्सपेंस था, अब भी क्या है? एक्सपेंस है। यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या करोगे? डेबिट करो। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। यस सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, आपके पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, और पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा बेटा? बताओ, आपके हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? सर, जब भी पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर आपको जो डिबेंचर थे उसकी फेस वैल्यू 100 थी, जो डिबेंचर थे उसकी फेस वैल्यू 100 थी, और आपने उसको 95 पर या 96 पर या 97 पर परचेस कर लिया। ध्यान सुनना मेरी बात को, आपके जो डिबेंचर की फेस वैल्यू थी वो 100 रुपीज थी, और आपने जब उसको परचेस करा तो 95 पर या 96 पर या 99 पर परचेस कर लिया है। आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बताइए, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बताइए बेटू। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि पैसा कम देना पड़ रहा है। यस सर। पैसा कम देना पड़ रहा है। यस सर। तो प्रॉफिट एक इनकम है, एक फायदा है। तो जो लॉस क्यों हो रहा है बेटा? मुझे किसी को 100 रुपए देने थे,
लेकिन मैंने 98 दे दिए, 95 दे दिए, 96 दे दिए, तो प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट एक इनकम है और इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जर्नल एंट्री में प्रॉफिट कहां जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, राइट, यस सर। सबसे पहले तो दोबारा से इस एंट्री को देख लो कि इस एंट्री में हमने किसको डेबिट क्यों करा है और किसको क्रेडिट क्यों करा है। सबसे पहले मैंने डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि डिबेंचर ही मेरे पास आ रहे हैं और मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं। डिबेंचर एक लायबिलिटी है और ऐसा करने से लायबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, हो सकता है जब मैंने डिबेंचर को परचेस किया तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, हो सकता है वो जो डिबेंचर होल्डर है वो इंटरेस्ट उतना और कमा लिया हो, तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। मेरे पास से क्या गया, पैसा गया, तो मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और अगर हो सकता है मुझे पेमेंट जितना करना था उतना नहीं करना पड़ा, तो जितना नहीं करना पड़ा वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। अब एक बार आप जर्नल एंट्री को देख लो और बताओ क्लियर है ये एंट्री। ये एंट्री ध्यान रखिएगा, ये इमीडिएट कैंसिलेशन वाले केस की एंट्री है। ये इमीडिएट कैंसिलेशन वाले केस की एंट्री है। यहां तक रौला है, चंद्रपाल है क्वेश्चन। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं आपके यहां पर। सबसे पहला है कम इंटरेस्ट और दूसरा है एक्स इंटरेस्ट। सबसे पहला है कम इंटरेस्ट और दूसरा है एक्स इंटरेस्ट। गुड टू गो है यहां तक, यहां तक गुड टू गो है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। दो केस हो सकते हैं, पहला है कम इंटरेस्ट और दूसरा है एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट कम देनी है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि एक्स को इंटरेस्ट देनी है। कम इंटरेस्ट का मतलब है जो आपने टोटल पेमेंट किया है ना, उसी में डिबेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है। आपको अलग से डिबेंचर की कोई भी इंटरेस्ट देनी नहीं पड़ी। दोबारा समझो क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कम इंटरेस्ट का मतलब जितना आपने पेमेंट करा है उसी पेमेंट में डिबेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है। आपको कोई अलग से पेमेंट करना नहीं पड़ा डिबेंचर इंटरेस्ट का। यहां तक लॉजिक समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। जैसा आपको ध्यान हो, अब जनवरी के बाद फरवरी आएगी। फरवरी को कुछ त्योहार आते हैं जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मनाएंगे 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। तो 7 तारीख के लिए आप अलग गिफ्ट लोगे, 8 के लिए अलग गिफ्ट लोगे, 9 के लिए अलग गिफ्ट लोगे, 10 को आप गिफ्ट लोगे, मतलब गिफ्ट खरीदोगे नहीं, आपको गिफ्ट मिलेगा। तो आपसे कहा गया कि ये जो 7 तारीख का गिफ्ट आपने दिया है ना, ना 8 का देना है, ना 9 का देना है, ना 10 का देना है, ना 11 का, ना 12 का, ना 13 का, यानी कि 7 तारीख को ही आपने जो गिफ्ट दिया उसमें सब इंक्लूड है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपका पैसा बच गया? यस सर, बच गया। क्या ये आपका फायदा है? क्या इसको आप एक फायदा देख सकते हो कि आपको डिबेंचर की इंटरेस्ट का अलग से कहीं पर पेमेंट नहीं करना पड़ रहा? अरे अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। नेहा जी कह रही सर हम क्यों मनाए? अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ मना सकते हैं, कुछ नहीं मना सकते। हो सकता है जितने आईसीएसआई की पासिंग परसेंटेज है उतने परसेंट बच्चे मना रहे हो और जितने नहीं है उतने नहीं मना रहे हो। उस तरीके से एग्जांपल। तो क्या ये कम इंटरेस्ट आपका फायदा हो सकता है? यस सर, फायदा हो सकता है। और वो फायदा भी कहां जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में। लेकिन एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपने पेमेंट किया है
उसके अलावा आपको डिबेंचर की इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। डिबेंचर की इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना आपको पड़ेगा। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो वो सीधा बैंक अकाउंट में जाए। अब मैं सिर्फ ये एक एंट्री आपको एक क्वेश्चन से करके समझाऊंगा, उसके बाद में इसकी आगे की कहानी हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखो बेटा, ये आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। क्या कहा आपसे? आपसे कहा बेटू XYZ लिमिटेड हैज 5,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 जून और 31 दिसंबर। XYZ एक कंपनी है और 5,000 उसके डिबेंचर उन्होंने इशू करे 10% के हिसाब से 100 ईच, और जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो दे रहे हैं 30 जून को और 31 दिसंबर को हर साल। ठीक, द कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी सिंकिंग फंड। कंपनी किसी भी तरीके के कोई सिंकिंग फंड को मेंटेन नहीं कर रही है। ऑन 2/4/2022 द कंपनी परचेज 500 डिबेंचर एट ₹95 ईच। इसको एक ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन 1/4/2022 द कंपनी परचेज 500 डिबेंचर एट ₹95 ईच कम इंटरेस्ट। क्या कहा गया? कम इंटरेस्ट, यानी कि जो आप पेमेंट करोगे उसी पेमेंट में डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, यस सर। अब जरा तारीख देखो, 1/4/2022, 1/4/2022। सबसे पहले आप देखिए, डिबेंचर्स तो डेबिट होगा ही होगा। कितना परसेंट? 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो ये तो आपका डेबिट होगा ही होगा। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है? आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो 30 जून को दे रहे हो और 31 दिसंबर को दे रहे हो, और आपने डिबेंचर को परचेस करा है 1 अप्रैल 2022। मुझे बताओ, इससे पहले डिबेंचर आपने जो इंटरेस्ट है वो कब दिया होगा? साहिबा जी, लॉस होता तो जाहिर सी बात है वो डेबिट होता। सही कह रहे हैं आप। हाँ जी बेटा, मुझे बताओ कितने महीने की डिबेंचर की इंटरेस्ट पाने का हकदार वो बन गया है? अप्रैल से पहले आपने डिबेंचर की इंटरेस्ट कब दी होगी? दिसंबर में, 31 दिसंबर को दी होगी। यस सर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की क्या है? डिबेंचर की इंटरेस्ट। 3 महीने की क्या है? डिबेंचर की इंटरेस्ट। तो क्या मैं इस एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कर सकता हूं? क्या मैं इस एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कर सकता हूं? यस सर, कर सकते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 100 की फेस वैल्यू थी, मैंने पेमेंट किया 95 से। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? यस और नो? मैंने 100 का डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 थी और मैंने उसको 95 में खरीद लिया, वापस कर लिया, 95 में ले लिया। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? यस सर। तो यहां पर आएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, अब 1 बाय 1 सारी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले डिबेंचर्स कितने थे बेटा? 5,000 के डिबेंचर्स थे। 5,000 के डिबेंचर्स थे, 100 ईच। तो 5,000 इंटू 100
कितना हो गया? 5,000 इंटू 100 ईच। बट हमने कितने परचेस करे हैं सर? हमने इतने नहीं करे, हमने करे हैं 500 डिबेंचर्स, तो 500 इंटू 100 करेंगे फेस वैल्यू के हिसाब से। 500 इंटू 100, हमने परचेस कितने करे हैं उतने लेंगे बेटा। हमने जितने परचेस करे हैं उतने लेंगे। कितने परचेस करे? 500 डिबेंचर्स और 100 ईच, तो यहां हो गया 50,000। अब आप डिबेंचर की इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिबेंचर की इंटरेस्ट क्या होगी? क्या आप मुझे डिबेंचर की इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हैं क्या? अगर नहीं बता सकते तो आप भी कैलकुलेट करिए, मैं आपको समझाता हूं। देखो, डिबेंचर की इंटरेस्ट कितने डिबेंचर पर? 500 डिबेंचर, 100 ईच, और 10% की इंटरेस्ट है, और कितने महीने की? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो ये आपका 0 0 0 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 2 से ये आपका आ गया, फिर अगेन 2 से ये आपका आ गया, तो ये आ गया 1250। अरे वाह नेहा जी, रतुल, पीयूष, दिव्या, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, आपने भी आंसर बता दिया 1250, बहुत अच्छे। तो देखो बेटा, डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 1250। अब मैंने पैसा कितना दिया है? मैं अपना यंत्र ले लेता हूं। मैंने पैसा कितना दिया है? 500 इंटू 95, यानी 47,500। मैंने पैसा कितना दिया है? 47,500, और मैंने इसी पैसे में क्या दे दिया है? डिबेंचर की इंटरेस्ट। यानी कि मुझे दो तरफ से प्रॉफिट हो रहा है। पहला प्रॉफिट ये 95 में दिया, 100 देना था 5 का, और दूसरा प्रॉफिट डिबेंचर की इंटरेस्ट का। तो देखो प्रॉफिट में कितना जाएगा बेटा? 500 के डिबेंचर और 5 का फायदा, तो 2,500 तो ये हो गया, और 1250 की डिबेंचर की इंटरेस्ट। तो बेटा मेरा प्रॉफिट आ गया 3,750। मेरा प्रॉफिट आ गया 3,750 रुपए। एक बार अच्छे से पूरी एंट्री देख लो, कोई दिक्कत है कैसी भी बताओ फटाफट से। एक बार प्रॉपर एंट्री देख लो पूरी अच्छे से, और कुछ पूछना है बेटा तो पूछो। क्लियर है सबको? कैसे मैंने 50,000 रुपए निकाले, कैसे मैंने डिबेंचर की इंटरेस्ट 1250 निकाली, कैसे मैंने बैंक में अमाउंट डाला, और कैसे मैंने प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में अमाउंट को डाला। क्लियर है बेटू? गुड टू गो है? ओके बाबू, अब मेरी बात सुनिएगा। मैंने मार्केट में डिबेंचर दे रखे हैं 5,000 के, और मैंने सिर्फ अभी 500 डिबेंचर ही परचेस करे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या मैंने अपने मार्केट में जितने भी डिबेंचर्स थे सभी को परचेस कर लिया है, या कुछ रह गया है? विनीत बेटा, 100 की फेस वैल्यू थी, 95 है, 100 माइनस 95, 5 ऐसे आया, और इसमें मैंने डिबेंचर की इंटरेस्ट को जोड़ दिया, तो इस तरीके से मेरा 3,750 आ गया। सर आप व्हाट्सएप पर डाउट नहीं देखे बेटा, आज देख लूंगा पक्का, ठीक है? चल, मेरे मार्केट में 5,000 डिबेंचर थे, मैंने सिर्फ 500 डिबेंचर ही परचेज करे हैं, यानी कि अभी भी मार्केट में कितने डिबेंचर हैं? 4,500।
क्या मुझे इन डिबेंचर होल्डर्स को अप्रैल के बाद अब क्या आएगा, जून आएगा, अप्रैल मई जून, अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल मई जून। आयुषी जी 1250 तो यहां निकला दे रखा है बेटा, और हर बच्चे ने निकाला था अभी, डिबेंचर की इंटरेस्ट निकाली है। 500 डिबेंचर थे, 100 की फेस वैल्यू, 10% की ब्याज और 3 महीने की डिबेंचर की इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका बताओ। क्या जो बचे हुए डिबेंचर्स हैं 4,500, इनको मैं डिबेंचर की इंटरेस्ट दूंगा? यस। कब दूंगा? 30 जून को। यानी अगली एंट्री कब होगी? 30 जून। क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5,000 डिबेंचर में से 500 डिबेंचर चले गए, बचे कितने? 4,500। 4,500 डिबेंचर, 100 ईच, 10% और 6 महीने, क्योंकि साल में 6 महीने पर इन पर दिया जा रहा है। सर पता नहीं चला कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट को क्यों ऐड करा। ऋषभ बेटा, मैंने अभी जब आपको ये पूरा लॉजिक समझाया था, तब मैंने यहां पर आपको कितने एग्जांपल्स दिए थे कि कम में खरीदा प्लस डिबेंचर की इंटरेस्ट अलग से नहीं देनी पड़ी, तो ये दोनों फायदे हमारे प्रॉफिट में गए हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रॉफिट वाला अमाउंट आया है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 0 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 10, 2 12 5, 4,500 इंटू 5, तो बेटा 22,500 आएगा क्या, जरा बताओ। 4,500 इंटू 5, 22,500 आएगा क्या? 22,500 आएगा, यानी कि डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी दे दी? 22,500। दो एंट्री हो गई, 22,500। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है ऑन 1/10/2022, यानी 1 अक्टूबर को आपने और डिबेंचर को परचेस करा है। कितने? 600 डिबेंचर को, 90 ईच, लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है। सर एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो आपको अलग से देना पड़ेगा, यानी कि अब ये आपका फायदा नहीं है। तो देखो बेटा क्या तारीख है? 1/10, यानी कि 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर एंट्री क्या होगी? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इंटरेस्ट दी है जून में, मैंने जब अक्टूबर में परचेस किया है तो मैंने इंटरेस्ट कब दी है? जून में दी है। और अब मैं 1 अक्टूबर को डिबेंचर को परचेस कर रहा हूं। क्या उस डिबेंचर होल्डर ने कुछ और महीने की डिबेंचर इंटरेस्ट को अर्न कर लिया है? यस और नो? क्या उस डिबेंचर होल्डर ने कुछ और महीने की डिबेंचर इंटरेस्ट को अर्न कर लिया है? यस या नो? देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां भी 3 महीने की डिबेंचर इंटरेस्ट काउंट होगी। 3 महीने, तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट। उसके बाद पैसा गया आपके पास से, तो टू बैंक अकाउंट, और आपको 100 में करना था, आपने 90 में कर लिया, तो आपको प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू
प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब 1 बाय 1 करके हम अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले कितने डिवेंचर हैं? 600, फेस वैल्यू 100 है, तो 600 इंटू 100 60,000, 600 इंटू 100 60,000। अब निकालते हैं डिबेंचर की इंटरेस्ट। कैसे निकलेगी बेटा? सर 600 डिबेंचर है, 100 ईच है, 10% की डिबेंचर की इंटरेस्ट है और 3 महीने की डिबेंचर इंटरेस्ट। तो 100 से 100 चला गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 जा 5 जा 2 जा 300, यानी कि बेटा डिबेंचर की इंटरेस्ट कितना आएगा? 1500 रुपए। डिबेंचर की इंटरेस्ट 1500 रुपए, तो यहां पर आ गया 1500 रुपए। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया है कि आपने 600 डिबेंचर इंटू 90 के हिसाब से पेमेंट किया। क्या 600 इंटू 90 54,000 होता है? यस और नो? क्या 600 इंटू 90, क्या 600 मल्टीप्लाइड बाई 90 54,000 होता है? यस सर, 54,000 होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपने पेमेंट किया था उसी में डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है, अलग से नहीं देना। लेकिन ये केस है एक्स इंटरेस्ट, वो था कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस पेमेंट के साथ आपको डिबेंचर की इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपने डिबेंचर की इंटरेस्ट कितना पेड करा? 55,500, 55,500। यानी कि अब जो प्रॉफिट हुआ इसमें सिर्फ वही प्रॉफिट आएगा जो आपने डिबेंचर के परचेस करते समय हुआ है। कितने का? 10 का प्रॉफिट हुआ है, तो 600 इंटू 10 6000, आपकी फेवरेट वैल्यू, आपकी मोस्ट डिमांडिंग वैल्यू 6000। तो दोनों चारों एंट्री को देख लो। पहले एंट्री हमने ये करी थी 1 अप्रैल 2022 को, उसके बाद बीच में जून पड़ा तो बचे हुए डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर की इंटरेस्ट दी। उसके बाद 1 अक्टूबर आया, दोबारा से डिबेंचर को परचेस करा इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, तो ये एंट्री करी। उसके बाद अब दोबारा से क्या आएगा? 31 मार्च। उसके बाद अब दोबारा से क्या आएगा? 31 मार्च। तो पहले तो जो बचे हुए डिबेंचर हैं होल्डर, उनको क्या देंगे? डिबेंचर की इंटरेस्ट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सॉरी 31 दिसंबर है। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 बेटू सॉरी, मुझे लगा मार्च। सॉरी बेटा सॉरी। अब आएगा 31 दिसंबर। तो देखो बेटा 5,000 डिवेंचर थे, जिसमें से 500 परचेस कर लिए, फिर 600 परचेस कर लिए, यानी कितने डिवेंचर बचे हैं? 3,900। अब कितने डिवेंचर बचे हैं? 3,900। तो देखो बेटा 3,900 डिवेंचर है, 100 ईच है, 10% और 6 महीने। 100 से 100 गया, 1 2 2 5। तो 3,900 इंटू 5 अगर करेंगे तो 3,000 इंटू 5 15,000 और 900 इंटू 5 4,500, 19,500 आ जाएगा। 19,500 आ गया डिबेंचर की इंटरेस्ट। तो ये तो जो सारा क्वेश्चन में कहा गया था वो सब आपने कर दिया, बट अभी कुछ और बाकी है। अभी कुछ और बाकी है। क्या बाकी है? आप देखो, आपने हर एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट,
प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यानी हमें इसको कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, हमें इसको कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और सभी एक्सपेंसेस को, सभी लॉसेस को आप कहां डालते हैं? राज बेटा, जो छुए भी नहीं है डिबेंचर उन पर तो 6-6 महीने का लगता रहेगा, 3 महीने का क्यों लगा रहे हो? जो परचेज करें उनके लिए काउंट करते हैं मंथ, जो परचेज नहीं करें उनमें सिंपल 6-6 महीने का चलेगा, उसमें कोई भी आपको कुछ वैल्यू नहीं करनी है। सर जितनी भी डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो सब हम कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। वेरी गुड साक्षी। हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है? क्या इसमें कुछ ऐसा मेंशन है? नॉन मेंटेनिंग, चलिए इसमें कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं है बेटा, तो मान के चलेंगे 31 दिसंबर ही मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, साल के लास्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अब शुरुआत से लेकर जो हमें डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखा है उसको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो देखो 1250, 22,500, 1500, 19,500, तो ये आ गया बेटा आपका 44,750, यानी पूरी डिबेंचर की जो इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई? 44,750। तो इतना पैसा तो आपने डाल दिया डिबेंचर इंटरेस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, 44,750, राइट? यस सर। अब बारी आई प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन की। सर इसका क्या करेंगे? जो आपका प्रॉफिट होगा ना, आप उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, 6,000 यहां प्रॉफिट था, 3750 यहां था, यानी कि 9,750 आप करके एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। बस ये आपका पूरा क्वेश्चन यहां हो गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, क्लियर है अच्छे से? डिबेंचर को आपने अपने मार्केट से परचेस किया, इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए परचेस किया। क्लियर है बेटू सभी को अच्छे से? रौला है? मैंने शायद इस टाइप का कुछ और भी क्वेश्चन लिया हो, बट लेट मी चेक। ये रहा, ये रहा सर। एक बार 19,500, हर्ष बेटा क्या कर रहे हो बेटू? 19,500 कैसे आया? 3,900 डिवेंचर थे, 3,900 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 6 मंथ। ठीक है, चलिए एक और उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इसमें सबसे पहले ये पूछूंगा कि क्या जो मैंने आपको एंट्री बताई, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ये होगी एंट्री? यस या नो? अगर आप कहोगे ये एंट्री होगी तो आप यस यानी कि ए ऑप्शन पर क्लिक करो, और अगर आप कहते हो नहीं सर ये एंट्री नहीं होगी तो बी ऑप्शन पर क्लिक करो। देख लो एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो। जो आपकी कंबाइन एंट्री अब तक चल रही है वो वाली एंट्री यहां हो पाएगी या नहीं?
होगी? चलिए, तो ए ऑप्शन राइट है। 100, क्या बात है गुरु, पहला ही पोल हुआ है आज का, और पहले ही पोल में 100% कर दिया है। वेरी गुड। एक बार अपने लीडर्स को देखते हैं। शुभम अवस्थी, क्रिश, आयुषी तिवारी, लक्ष्य, आयुषी नेगी, दिव्या, सौरभ, रतुल, हरीश, इक्षा, बहुत बहुत अच्छे बच्चों का कहना है सर जो एंट्री आपने बताई है वो एंट्री तो होगी। तो एंट्री कैसे होगी, लेट्स सी। एंट्री होगी आपकी, कब परचेस करा है बेटा? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को परचेस किया है। तो एंट्री क्या होगी? 12% डिवेंचर्स, अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, सॉरी पहले बैंक लिख दो, टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, हाँ जी, चलिए चलिए। देखिए बेटा, क्या आपसे कहा गया, अ कंपनी परचेज 200, 100 इज, तो 200 इंटू 100 यानी कि 20,000, 200 इंटू 100 यानी कि बेटू 20,000। अब आपको डिबेंचर इंटरेस्ट निकालना है। क्या आप डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हो? मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। एक बार आप कैलकुलेट करिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, मैं अपना अलग से कर रहा हूं, तब तक आप कैलकुलेट करिए। उसने परचेस किया है 1 जुलाई को, और डिबेंचर की इंटरेस्ट दी जा रही है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। यानी जुलाई से पहले जो इंटरेस्ट दी गई होगी वो दी गई होगी 31 मार्च को, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने की इंटरेस्ट। 200 इंटू 100 इंटू 12% और इंटू 3 महीने, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 600 आ रहा। वेरी वेरी गुड। दिव्या, साक्षी, भूमि, पीयूष, रौला, नेहा, वेरी वेरी गुड बेटू। 600 आएगी डिबेंचर की इंटरेस्ट। तो डिबेंचर की इंटरेस्ट हमने यहां लिख दी 600। आपसे क्या कह रहा है, कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब जो पेमेंट किया गया है उसी पेमेंट में डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है। जो पेमेंट किया गया है उसी पेमेंट में डिबेंचर की इंटरेस्ट भी शामिल है। तो कितना पेमेंट किया गया है बेटा? 200 इंटू 97, तो 194 किया गया है क्या? 200 इंटू 97, तो 19,400 रुपए का किया गया है पेमेंट। 19,400 रुपए का पेमेंट किया है। यानी कि अब जो प्रॉफिट है उसमें दो वैल्यू जाएगी, एक तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट जाएगी और ये जो कम पेमेंट किया है वो जाएगा। तो देखो बेटा, 200 इंटू 100 करना था, 200 इंटू 97 करा, यानी 3 का फायदा है। तो 200 इंटू 3 600 और 600 1200, 600 और 600 1200। ठीक है, तो अब अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री आप सीधे साल के लास्ट में पहुंचा दोगे शो करने के लिए। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट को करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 600 रुपए, और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटू, इतना अच्छे से देख लो एक बार।
एंट्री क्यों करी है, कैसे करी है, ठीक है। अब हम चलते हैं परचेस ऑफ ओन। अच्छा पहले ये और देख लो, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है जो अभी एग्जाम हुआ है ना, उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस आपको बताना है कि हर साल कितना जो आपका लॉस है या डिस्काउंट है वो रिटर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। लॉस है और डिस्काउंट है वो रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो सिंपली 5,000 इंटू 100 कर दिया तो 5 लाख आ गया। ये 5 लाख रुपए आप हर साल 1-1 लाख रुपए दे रहे हो। तो हर साल 1-1 लाख रुपए दे रहे हो तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख करेंगे, ठीक है ना। 6 महीने की इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, नहीं बेटा वो नहीं करेंगे, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं बेटू। जितने डिबेंचर थे वो सीधे के सीधे परचेस कर लिए। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4:3:1 रेशियो हो जाएगा और उसी लॉस को हम अमाउंट कर देंगे। हाँ बेटा एक ही एंट्री होगी। अच्छा इसका एक टाइप और है ये वाला, एक ये और है बेटा। यहां पर कह रहा है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिबेंचर्स को आपने इमीडिएट कैंसिल नहीं करा, आपने डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैंने डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदा है तो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट एसेट्स है या लायबिलिटी है, बताओ बताओ। डिबेंचर इन्वेस्टमेंट आपके लिए अब इस केस में एसेट्स है या लायबिलिटी है बेटा? एसेट्स है, एसेट्स है। आप याद रखिएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आप जब भी शो करोगे जब आपने डिबेंचर को कैंसिल किया है, याद रखिएगा। अब समझना मेरी बात को। सुगंधा लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021। तो भैया ये तो आप डिबेंचर को इशू करने की एंट्री कर दो, क्योंकि यहां पर तो सीधे कार्यक्रम शुरुआत से हो रहा है 1 अप्रैल को 2021। पैसा आया है, पैसा आया है और डिबेंचर्स गए हैं, 12% डिबेंचर्स। 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल जो इंटरेस्ट है वो कब दिया जाएगा? 30 सितंबर को और 31 मार्च को। ऑन 1 जुलाई 2022 यानी अगली साल में, अगली साल में। तो क्या इस साल कुछ भी परचेस किया? नहीं सर। तो सिंपली है इस साल पहले इंटरेस्ट कब दो? 30 सितंबर को। क्या एंट्री पास होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो भैया 10 लाख का 12%, 1,20,000 और 6 महीने का 60,000। तो 60,000 आ गया यहां पर। उसके बाद कब इंटरेस्ट दी? 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2022, सेम एंट्री सेम अमाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। अब मेरी साल क्लोज हो रही है
तो मैं एक एंट्री और करूंगा, कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस में डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करूंगा। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 60,000, 60,000, 1,20,000। 31 मार्च 2022। कहां जा रहे हो भाई, ये सारी एंट्री एक बार देख लो। पहले तो ये दो एंट्री, सबसे पहले आपने डिबेंचर को इशू करा, उसके बाद इन्हीं डिबेंचर पर इंटरेस्ट दी 30 सितंबर को, फिर आपने इंटरेस्ट दी 31 मार्च को, और उसके बाद आपने डिबेंचर की इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि इस पूरी साल में ना तो आपने डिबेंचर को परचेस करा इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, और ना ही परचेस किया आपने एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2022 द कंपनी परचेज 1,000 of its own debenture at ₹96 ex interest as investment। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डिबेंचर्स को इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीद रहा था तो मैं डिबेंचर्स को डेबिट कर रहा था, क्योंकि मैं उसका पेमेंट कर रहा हूं और डिबेंचर को तुरंत कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन अब मैं जो डिबेंचर परचेस कर रहे हैं ना, उसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा, उसको मैं एज अ इन्वेस्टमेंट रख रहा हूं। तो इस केस में मैं डिबेंचर्स को डेबिट करूं या ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूं, आपके हिसाब से। अब आपके हिसाब से ये एक लायबिलिटी है या एसेट्स है, बताओ। 1 जुलाई 2022, अब मैं ओन डिबेंचर्स को एज इन्वेस्टमेंट डेबिट करूं या फिर आपके हिसाब से मैं सीधा सीधा, हाँ जी, आपके हिसाब से मैं सीधा सीधा डिबेंचर्स को डेबिट करूं, बताइए। सर अब लायबिलिटी नहीं है, अब वो एसेट्स है, तो मैं डेबिट करूंगा ओन डिबेंचर्स को, मैं डेबिट करूंगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और आपने ये डिबेंचर्स कब खरीदे हैं, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से पहले आपने इंटरेस्ट कब दी, 31 मार्च को। यानी कितने महीने की इंटरेस्ट कमा ली, अप्रैल मई जून, 3 महीने की इंटरेस्ट। कितने डिबेंचर, 1,000। तो 1,000 डिबेंचर, 100 ईच, 12%, 3 महीने, 3,000 आ गया, 3,000 आ गया बेटा, यस सर। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और पैसा गया हमारे पास से तो टू बैंक अकाउंट। अब मेरे बच्चों मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमने डिबेंचर्स को जब परचेज किया है तो एज अ इन्वेस्टमेंट किया है, कैंसिल नहीं करा। कैंसिल करते हैं तभी प्रॉफिट को शो करते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है आपने 1,000 के डिबेंचर परचेज करे हैं, 96 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसी में शामिल है, जो आप पेमेंट करोगे उसी में इंटरेस्ट शामिल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 1,000 के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है 96 के हिसाब से, तो अब एक्चुअल में आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का आया, 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 96, यानी कि 96,000। डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी थी, 3,000।
टोटल पैसा कितना हो गया 99। टोटल पैसा कितना हो गया 99,000। आपने देखा उस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। हाँ बेटा, मेरा मीनिंग वही था, बोल कुछ गया, मीनिंग वही, एक्सक्लूडिंग है। आपने पेमेंट किया 96,000 का, 3,000 की डिवेंचर की इंटरेस्ट थी, तो 96 प्लस 3,000 कितना आ गया 99,000। यहां तक क्लियर है बेटू सभी को? यहां तक ओके रिपोर्ट है? चलिए, 1 जुलाई के बाद अब समय आ गया है दोबारा से 30 सितंबर का। 1 जुलाई के बाद अब समय आ गया है दोबारा से 30 सितंबर डिबेंचर की इंटरेस्ट देने का। ठीक है बेटू? अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे यह बताओ, मैंने डिबेंचर को कैंसिल नहीं करा, मैंने डिबेंचर को एज अ इन्वेस्टमेंट अपने पास रखा है। तो क्या अब जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो दो जगह जाएगी? एक मैं अपने आप को ही दूंगा, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी इंटरेस्ट, और एक जो बचे हुए डिबेंचर होल्डर है उनको। यस या नो? यानी अब जो डिबेंचर की इंटरेस्ट का फ्लो होगा वो दो जगह होगा, एक तो मैं अपने आप को ही दूंगा, एक इंटरेस्ट में अपने आप को ही दूंगा, क्योंकि मैंने डिबेंचर को कैंसिल ही नहीं करा, है ना? तो देखो कैसे होगा। सबसे पहला, कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 डिबेंचर्स थे। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। कितने डिबेंचर थे? 10,000 डिबेंचर थे, जिसमें से 1,000 डिबेंचर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और 9,000 आपके बाहर के हैं। यानी 9,000 वालों को अलग दूंगा और 1,000 ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मैं अपने आप को दूंगा। तो इस 9,000 पर 9,000 इंटू 100 12% और 6 महीने, तो 54,000 रुपीज तो ये हो गया। 54,000 रुपीज तो ये हो गया। इस 1,000 में मैंने इन्वेस्टमेंट कब करा है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने की ब्याज। तो 1,000 इंटू 100 इंटू 12% और इंटू 3 महीने, तो ये 100 ये 3,000 रुपए। दोनों देख लो अच्छे से, आपको दोनों के अमाउंट क्लियर है बेटा? दोनों देख लो अच्छे से, अमाउंट देख लो मैंने किसका कैसे निकाला है। इसका 54,000 कैसे कैलकुलेट किया और इसका 3,000 कैसे कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेशन अच्छी है, जरूरी है, तो मैं इसको यहां छेड़ नहीं रहा हूं, मैं एंट्री आगे कर रहा हूं। एंट्री कैसे करेंगे? 30 सितंबर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू इंटरेस्ट इन ओन डिबेंचर। देखो मेरे पास से टोटल डिबेंचर की इंटरेस्ट निकली 57,000, 54 प्लस 3,000, तो 54,000 तो मेरे डिबेंचर होल्डर्स के पास चली जाएगी। 3,000 खुद मैंने अपने आप को इंटरेस्ट दी है, तो 3,000 यहां से आ गया। आई नो कि थोड़ा सा दिक्कत दिया होगा, तो पॉज करके दोबारा से समझते हैं, सारा एक बार समझते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमने डिबेंचर्स को इशू करा, नॉर्मल एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। इस पूरी साल हमने डिबेंचर्स को परचेज नहीं करा था, तो नॉर्मली हमने डिबेंचर की इंटरेस्ट दी। एक डिबेंचर दी 30 सितंबर को और एक इंटरेस्ट दी 31 मार्च को। उसके बाद इस साल के लास्ट में आपने जो पूरी साल जितना भी आपने डिबेंचर की इंटरेस्ट दिया है उसको आपने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगली साल 1 जुलाई को आपने डिबेंचर्स में एज अ इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, तो अब ये आपके लिए एक एसेट्स है। ओन डिबेंचर्स को डेबिट किया,
डिबेंचर की इंटरेस्ट भी थी और बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सक्लूड था तो पेमेंट प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट यहां पर आ गया। फिर आपने देखा डिबेंचर को आपने कैंसिल नहीं किया, तो यानी कि इंटरेस्ट जो है वो अब अलग अलग जाएगी, 9,000 डिबेंचर होल्डर्स पर और 1,000 खुद आपके पास। तो आपके पास टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट निकली 57,000 की, जिसमें से 54,000 का डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हुआ और 3,000 आपने अपने आप को ही दिया। अब क्लियर है सभी को बेटू? अब क्लियर है सभी को? एक एक एंट्री और एक एक अमाउंट। अब आपसे क्या कह रहा है भाई? आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2023 कंपनी परचेज 2,000 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर 96 कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शामिल है एज इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू बैंक। अब आपसे कह रहा है जो आप पेमेंट कर रहे हो उसी में डिबेंचर की इंटरेस्ट शामिल है। तो देखो बेटा, लास्ट इंटरेस्ट दिया आपने 30 सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की दोबारा से इंटरेस्ट निकलेगी। कैसे निकलेगी बेटा? कितने डिबेंचर परचेज करे हैं? 2,000, 100 ईच, 12% और बेटू 3 महीने। 12 से 12 गया, 100 से 100 गया, ये हो गया आपका 6,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में आ गया बेटा 6,000 रुपए। हमने पेमेंट कितना किया है? हमने पेमेंट किया है बेटू 2,000 इंटू 96। कितना हो गया बेटा? 2,000 इंटू 96 192 हो जाएगा। 2,000 इंटू 96 1,92,000 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है डिबेंचर की जो इंटरेस्ट है वो इसी में शामिल है, तो आपके पास एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितने का आया? 192 में 6,000 माइनस करोगे यानी कि 1,86,000, 1,86,000। क्लियर है बेटू? अच्छे से देखो। अब दोबारा से डिबेंचर की इंटरेस्ट और कुछ आगे कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कंपनी परचेज, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 द कंपनी कैंसिल ऑफ डिबेंचर एंड बुक्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। अब देखो बेटा 31 मार्च को क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो डिबेंचर की इंटरेस्ट, सबसे पहले डिबेंचर की इंटरेस्ट निकलेगी राइट 31 मार्च। अब डिबेंचर की इंटरेस्ट देखो 10,000 के डिबेंचर से अलग अलग हो गया 9,000, सॉरी 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 अलग अलग हो गया 7,000 अलग, 1,000 अलग और 2,000 अलग। कैंसिल कुछ भी नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट तो सभी पर देंगे बेटा। 7,000 एक्चुअल डिबेंचर होल्डर्स है, 1,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 2,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो सबसे पहले 7,000 इंटू 100 इंटू 12% और इंटू 3/12, तो 100 100 12 12, ये आ गया आपका 21,000 रुपए। ये आ गया आपका 21,000 रुपए। इस पर भी अब पूरे 6 महीने हो गए, तो 1,000 इंटू 100 इंटू 12% और इंटू 6 महीने, तो ये आ गया 6,000। और इसको आपने कब परचेस किया है? 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, तो 2,000 इंटू 100 इंटू 12%, कितने महीने? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 12 12 100 100 6,000।
तो कितना इंटरेस्ट हो गया बेटा? 21,000 हो गया बैंक वाला, 6,000 इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स और 6,000 इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी अब? 31 मार्च डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। ठीक है बेटू, अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, टोटल कितना हो गया? 21 और 6 और 6, यानी टोटल हो गया 33,000 का। टोटल हो गया सर 7,000 रुपए 6 महीने की इंटरेस्ट आएगा। अरे सॉरी 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 बेटू, सॉरी सॉरी, फ्लो में गलत हो गया, सॉरी बेटा, आप लोग सही कह रहे हो, 6 ही महीने होगा। 7 6 42 हो जाएगा बेटा, ये 42 हो जाएगा। सॉरी बेटा, मैंने सब जगह 3 के ध्यान में कर दिया। 12,000। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है आप लोगों का। 42,000 और 12,000, 54,000 यहां, 42,000 यहां और 12,000। ठीक है, अब ओके है बेटू? वेरी वेरी गुड। अब ओके है बेटा, अच्छे से देखो जरा, सारे अमाउंट, सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कौन सी चीज कहां से आई, सब क्लियर है बेटा? अच्छे से चलिए, अब कुछ आखिरी पड़ाव जो इसके रह गए हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहला, साल के लास्ट में जो भी डिवेंचर की इंटरेस्ट थी उसे आप कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, राइट। यहां से कहानी शुरू हुई थी 3,000 और 60,000, 66,000, 54, 1,20,000 हो गया बेटा, 1,20,000 हो गया। ठीक है, तो 1,20,000 तो हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया, 1,20,000 यहां ट्रांसफर हो गया। उसके बाद आपने देखा कि देखो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स यहां है और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स यहां। ये जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स है सर, डिवेंचर इंटरेस्ट में 42,000 होगा ना पीयूष बेटा? ये भी डिवेंचर इंटरेस्ट है, ये भी डिवेंचर इंटरेस्ट है, ये भी डिवेंचर इंटरेस्ट है, तो सबको जोड़ के डालेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट इन ओन डिवेंचर्स है ये हमारे लिए एक इनकम है या एक्सपेंस है? ये हमारे लिए एक इनकम है बेटू या एक्सपेंस है? हमने इन्वेस्टमेंट किया था और उस पर हमने अपने आप को इंटरेस्ट दी, तो हमारे लिए ये एक इनकम है या एक्सपेंस है? आप कहेंगे इनकम है सर। तो जिस तरीके से डिबेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस था और उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट इन ओन डिबेंचर्स हमारे लिए एक इनकम है, फायदा है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे। कितना बेटा? 12,000 ये है और 3,000 ये है, 15,000। 12,000 ये है और 3,000 ये है, 15,000। यहां तक ओके है बेटा? एक बार देख लो अच्छे से। ओ, यहां तक ओके है बेटा? ओके, कोई ना रोके। अब लास्ट एंट्री आपसे कह रहा है जो डिबेंचर आपने एज अ इन्वेस्टमेंट परचेस करे थे उसको आप कैंसिल कर रहे हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहे हैं और लायबिलिटी भी कम हो रही है। ठीक है,
जानवी बेटा, ये इंटरेस्ट एक फायदा है, सारे फायदे सारे इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होता है और सारे एक्सपेंसेस कहां होता है, डेबिट होता है। तो यहां पर देखा बेटा आपने डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पर देखा आपने क्रेडिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो हमारा एक फायदा था। ठीक है, 1,20,000 बेटा आपने सबको यहां जोड़ा है। देखो 60,000, सॉरी ये रहा 3,000, उसके बाद आपका 57,000, 6,000 और 54,000, सबको जोड़कर 1,20,000 आ गया। ठीक है, उमेश बेटा क्या कर रहे हो यार आप लोग, सारी डिवेंचर की इंटरेस्ट को जोड़ा है बेटा। ये रहा 3,000, ये रहा 57,000, 60,000 हो गया, ये जोड़ा 6,000, 66,000, और 66,000 में 54,000 जोड़ो, 1,20,000 हो गया बेटू, ऐसे किया है। ठीक है, अब मेरे डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और मेरे इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो रहे हैं, तो ओन डिबेंचर्स को क्रेडिट, और अब आप प्रॉफिट को शो करोगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, तो देखो 1,000 डिबेंचर पहले परचेस करे थे, 2,000 बाद में परचेस करे थे, यानी टोटल 3,000 इंटू 300, यानी कि आपका 3,00,000। ठीक है बेटू, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कितने के आए थे आपके पास, देखिए अपना यंत्र मैं ले लेता हूं, इन्वेस्टमेंट 96,000 प्लस 1,86,000, यानी 2,82,000 के आपके इन्वेस्टमेंट थे, और बाकी का जो बीच का है वो है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। ठीक है बेटा, दोबारा से मैं सारा समझा दे रहा हूं एक बार। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 जुलाई को हमने डिबेंचर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट को डेबिट करा, डिबेंचर की इंटरेस्ट को डेबिट करा, और दोनों का अमाउंट जोड़ दिया, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिबेंचर को कैंसिल नहीं करा गया है, तो जो 30 सितंबर को डिबेंचर की इंटरेस्ट दी जाएगी वो मेरे डिबेंचर होल्डर और प्लस मैं खुद लूंगा, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको अलग अलग करवाई। उसके बाद अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट दी, उसकी एंट्री, फिर मैंने 2,000 डिबेंचर और परचेस करे, बट यहां पर एक्सक्लूड नहीं था, इंक्लूड था, तो इसी अमाउंट में शामिल था, तो माइनस करके अमाउंट डाल दिया। उसके बाद साल के लास्ट में 10,000 में से 1,000 गया अलग, 2,000 गया अलग, और 7,000 बचा, तो तीनों पर आपने इंटरेस्ट अलग अलग निकाला, और फिर सेम एंट्री आपने यहां पास करी। साल के लास्ट में पूरे डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस में डेबिट करा, जो फायदा हुआ इंटरेस्ट का उसको प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करा, और आपने डिबेंचर जो इन्वेस्टमेंट में लिए थे वो कैंसिल कर दिए। लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट हुआ है, एसेट्स कम हो रही है इसलिए क्रेडिट हुआ है, और बीच का आपका फायदा। मुझे बताओ क्लियर है बेटू अच्छे से दोनों चीजें? डिबेंचर्स को अगर मैंने ओन के हिसाब से परचेस किया हो, और डिबेंचर्स को मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट परचेस किया हो, यानी कि इमीडिएट कैंसिलेशन हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, दोनों पॉइंटर्स क्लियर है बेटू? आपको आज के होमवर्क में सिर्फ यही जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर एज ओन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपको बेटू एज अ प्रैक्टिस करने हैं, और करने के बाद अपने भाई को सेंड करने हैं याद से। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है, रोला है? नेहा बेटा 10,000, जिसमें से 1,000 डिबेंचर पहले परचेस कर लिए, बचे 9,000, फिर हमने 2,000 डिबेंचर दोबारा परचेस कर लिए, बचे 7,000, ये 7,000 यहां से आया। ठीक है,
चलिए पक्का करेंगे सभी। सभी ये दो क्वेश्चन हो सकता है एकदम एक्यूरेट नहीं आए होंगे, 100% नहीं आए होंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो मैंने आज करवाए हैं अपनी तरफ से एक बार प्रैक्टिस करिएगा और करने के बाद मुझे फॉरवर्ड करिएगा। मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और देखना जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा डाउट होगा ना वो इसी चीज से आपका क्लियर हो जाए। हाँ पीयूष बेटा, आपको जो कैलकुलेशन है वो वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। बाकी सबको ये तो क्लियर है किसको एंट्री कैसे करनी है, किसको डेबिट डालना है, किसको कैश डालना है, क्यों डालना है। क्लियर बेटू? पक्का करेंगे, पक्का प्रॉमिस वाला। क्यों रे नालायको? ठीक है, एक बार पूरी कैलकुलेशन करिएगा बेटा। विनीत जी कह रहे हैं सर 18,000 कैसे आया? बेटा जी, बेटा मेरे 3 लाख में से 2,82,000 माइनस करे तो 18,000 आ गया। ठीक है, ओके बेटू। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी नहीं मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फॉरवर्ड करिएगा एज अ होमवर्क कि सर हमने किया, हमें अच्छा आया, समझ में आया। ठीक है, ठीक है बेटू। होमवर्क आप डाउट स्लाइड पर पोस्ट कर सकते हैं, आप इंस्टा पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बेटू इतना ही। अगली मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आज के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, जाते जाते प्यारी सी आपकी स्माइल दिखा दो जरा, अच्छे से दांत दिखा दो जरा फटाफट से। गर्विता बेटा प्रोवाइड हो जाएंगे। गुड टू गो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। रोला ऑन द टॉप है, 3 बार हंसेंगे। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, होमवर्क को करते रहिएगा, रोला ऑन द टॉप करते रहिएगा। गुड टू गो गाइस, कम ऑन गाइस, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। टेक केयर, लव यू सो मच, बाय बाय।